नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में, जिसका दूसरा भाग बुंदेलखंड पठार से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि बुंदेलखंड पठार है क्या। तो बुंदेलखंड पठार जो है, अगर उसके विस्तार की बात करें तो विस्तार है उसका मध्य प्रदेश और यूपी प्रदेश में। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार में यूपी के 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ललितपुर जिला, झांसी जिला, जालौन जिला। साथ में बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये सारे यूपी के ज़िले हैं। ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग मंडल हैं। एक झांसी मंडल में आता है, चित्रकूट मंडल में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड का जो पठार है, अगर बात किया जाए उस पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से मिलकर बना है। यानी इसका मतलब है कि बुंदेलखंड के पठार के आसपास की जो मृदा होगी वो किस रंग की होगी? लाल मृदा होगी। ठीक है, और लाल मृदा में आप जानते हैं कौन सी फसलें होती हैं? दलहन फसलें होती हैं और तिलहन फसलें होती हैं। दलहन फसलें क्या हैं? जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और मटर आती हैं, वो दलहन फसलें हैं। तिलहन फसलें में जिसमें से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऑयल प्राप्त करते हैं, जैसे सरसों, सोयाबीन और तिल। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि बुंदेलखंड पठार की कौन कौन सी विशेष नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो पहली नदी है केन नदी। ठीक है, पहली नदी क्या है? बुंदेल की केन नदी है। दूसरी नदी है बेतवा नदी। अगर केन नदी की बात करें तो केन नदी पर ही बना है माता टीला बांध। और माता टीला बांध किस नाम से और जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है? झांसी में है। यानी बुंदेलखंड पठार में यूपी के झांसी भाग में क्या कौन सी नदी बहती है? केन नदी, और वहाँ पर है माता टीला बांध। अब मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड पठार में आते हैं? तो बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है एमपी के 7 जिलों तक है, जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा। ठीक है, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा, ये एमपी के 7 जिले हैं जहाँ पर बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हम बात करते हैं जो केंद्रीय उच्चावच भूमि का अगला पठार का अगला भाग है, वो है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है, आप ध्यान से देखिएगा, वो विस्तार है गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश और बिहार तक। ठीक है, और इस विंध्याचल पर्वत को ही भारत का विभाजक पर्वत कहते हैं, जो कि उत्तर एवं दक्षिण भारत को बांटता है। ठीक है, ये एक ऐसा विभाजक पर्वत है जो भारत को उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में बांटता है। ये बात समझ में आ गई है। अब आगे की ओर चलते हैं और विंध्याचल पर्वत पर प्राप्त होने वाले खनिजों की बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत पर कौन कौन से खनिज होंगे? आधात्विक खनिज होगा, चूना पत्थर होगा, बालुका पत्थर होगा, संगमरमर होगा, जिप्सम होगा, सेलखड़ी। ठीक है, अब जिप्सम से क्या प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है सीमेंट। और ये सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ पर है? यूपी के सोनभद्र, चुर्क में। सीमेंट उद्योग सोनभद्र और चुर्क में है, मिर्ज़ापुर, चुनार में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी विंध्याचल पर्वत पर ही क्या पाई जाती है? जोबट हिल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि यूपी एवं एमपी के मध्य क्या बनाती है विंध्याचल पर्वत? सीमा बनाती है, जिसे भासेर पहाड़ी के नाम से कहते हैं। यूपी में जिसे क्या कहते हैं? भासेर की पहाड़ी। और बिहार में इस पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर पहाड़ी है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मध्य प्रदेश से बिहार तक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है कलुमार की चोटी।
और कलुमार की चोटी मध्य प्रदेश में है, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। कलुमार की चोटी को ही क्या कहते हैं? सद्भावना शिखर भी कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस प्रकार का ये पर्वत है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत में हम देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। कैसा माउंटेन कहते हैं? ब्लैक माउंटेन कहते हैं। अगर सतपुड़ा पर्वत का विस्तार हम देखें तो विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला पर्वत के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसी सतपुड़ा पर्वत को ही महादेव पहाड़ी कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं? मैकाल पर्वत कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को ही मैकाल पर्वत कहते हैं। मैकाल पर्वत पर ही अमरकंटक पठार है, जहाँ से आपकी 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं और जो प्रमुख पर्यटन स्थल है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इस पंचमढ़ी को ही कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अब बात करें कि सतपुड़ा पर्वत को हमने कहा है ब्लैक माउंटेन, तो ब्लैक पर्वत में ही नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ब्लैक पर्वत क्या करती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अब अगर बात करें कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो नर्मदा नदी कहाँ पर है? सतपुड़ा के उत्तर में है, ठीक है। तथा ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में रिफ्ट या भ्रंश घाटी में बहती है। इतनी बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आशा है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय पठार या शिलांग पठार, ठीक है। तो हमने बात की सतपुड़ा पर्वत तक, जो किसका क्षेत्र है? जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब हम अलग अलग पठार के बारे में बात करेंगे और उस पठार के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तब तक के लिए अलविदा।